कृष्णा। मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज की जो वार्ता है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिस्कवरी की, ताकि हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड न रहे। क्योंकि आजकल क्या है कि आपकी खुशी दूसरों के लाइक्स और शेयर सब्सक्राइबर पर डिपेंड करती है। इसके लिए खुद की खोज, सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक्चुअली ये अपने भीतर उतर कर अपने सच्चे मूल्य, सच्चे जो वैल्यूज़ हैं आपकी, आपकी असली कीमत को पहचानने की यात्रा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारी कीमत दूसरे लोग तय कर रहे हैं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनजाने में ही दूसरों की राय के तराजू पर खुद को तौलते रहते हैं कि हमारे कपड़ों पर कितने लाइक्स आए, क्या कमेंट किया लोगों ने, हमारे वो काम पर बॉस ने क्या कहा, हमारे रिश्तेदारों ने हमारी सफलता को किस तरह से आंका, समाज हमारे जीवन के फैसलों को किस नज़र से देखता है। ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक तारीफ का शब्द हमें आसमान में उड़ा देता है और एक आलोचना का शब्द हमें ज़मीन पर पटक देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों की राय में हम इतनी ताकत है कि वह हमारी खुशी और हमारे दुख का रिमोट कंट्रोल बन जाता है? इसका उत्तर एक बहुत ही सरल और गहरे सत्य में छिपा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज। क्योंकि जब तक आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को खुद नहीं जानते, आप हमेशा दूसरों की राय के आधार पर खुद का आकलन करते रहोगे। आज हम इस सत्य की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा हमें दूसरों की राय से, गुलामी से मुक्त करती है और सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की ओर लेके जाती है। दुनिया में जो लाइक्स और कमेंट्स की जो शीशे लगे हुए हैं ना, ये भ्रम मात्र है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहाँ कोई आईना नहीं है, चारों तरफ बस दूसरे लोग हैं और आप अपनी छवि देखने के लिए उनकी आंखों में झांकते हैं, पूछते हैं। हर व्यक्ति की आंख एक अलग आईना है। किसी की आंख में आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखते हैं, किसी की नज़र से आप बहुत बुरे हैं। किसी का आईना आपकी प्रशंसा करता है और किसी का आईना आपकी आलोचना करता है। ये बहुत ही अलग स्थिति है और ये हमारी आज की स्थिति जो है, हम सब दूसरों की आँखों के आईनों में हम अपनी कीमत तलाश रहे हैं कि जो एक ही वीडियो पर तमाम लोग कहते हैं बहुत अच्छा वीडियो है, कितनी अच्छी बात कह दी, वहीं दूसरे हज़ारों लोग ऐसे भी मिल जाएँगे, कहेंगे कोई मतलब की बात तो नहीं कही इसमें। हम एक प्लीज़र, दुनिया को खुश करने वाले लोग बन कर के रह जाते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें हर आईने में एक अच्छी छवि दिखे। अरे हम सर्कस के जोकर थोड़ी हैं जो हर किसी को खुश कर देंगे। हम वो कपड़े पहनते हैं जो या फिर वो करियर चुनते हैं जो दुनिया की नज़र में अच्छा हो, वो बातें करते हैं जो दूसरों को पसंद आए और इस प्रक्रिया में हम एक मुखौटा पहन लेते हैं और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि उस मुखौटे के पीछे हमारा असली चेहरा कौन सा है। ये एक बहुत ही खतरनाक और थका देने वाला जीवन है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी आईने भरोसे के लायक नहीं हैं। लोगों की राय हमेशा बदलती रहती है। उनकी राय, उनकी अपनी समझ, उनके अपने मूड और उनकी अपनी असुरक्षा और उसके अपने स्वार्थों पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति आज आपकी तारीफ कर रहा है, हो सकता है कल किसी छोटी सी बात पर आपकी बड़ी आलोचना करने लगे। जब आप अपनी कीमत का निर्धारण इन अस्थिर आयनों पर छोड़ देते हैं, जिनमें तमाम लोगों को ज़िंदगी की समझ है या नहीं है, इस बात का कोई पता नहीं है, तो आपका जो जीवन है, एक ऐसे जहाज़ की तरह हो जाता है जिसका कोई लंगर नहीं होता। प्रशंसा की हर हवा आपको किसी दिशा से
उड़ाकर किसी दिशा में ले जाती है। और आलोचना का डर तू जो आलोचना का जो तूफान है, आपको किसी और दिशा में पटक देता है। आप कभी स्थिर नहीं रह पाते। आप एक ऐसे कैदी बन जाते हैं जिसकी जेल की दीवारें दूसरों की राय से बनती हैं। जब हम छोटे छोटे चीज़ के लिए खुद का आकलन ना करके दूसरों से पूछते हैं तो कि क्या मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी है, क्या मैंने जो काम किया वह अच्छा है, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम क्यों अपनी शक्ति, अपनी कीमत, अपने अधिकार दूसरों को इतनी आसानी से सौंप देते हैं कि वो इसको जज करें। इसका कारण है कि हमारे भीतर का एक खालीपन, एक आंतरिक शून्य, इनर वॉइड। क्योंकि हमने कभी अपने भीतर झांकने की, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि आखिर हम हैं कौन। हमें अपने सिद्धांतों, अपनी क्षमताओं और अपने जन्मजात मूल्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। प्रकृति का नियम है कि वह शून्य को पसंद नहीं करती। जब हमारे भीतर आत्म मूल्य का एक शून्य होता है, वैक्यूम खाली होता है, तो वह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है प्रकृति, जो बाहर से धूल मिट्टी की तरह दूसरों की राय को अपनी ओर खींचती है ताकि वो उस खालीपन को भरा जा सके। यह हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्म अन्वेषण की कमी है। हम बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने में इतने व्यस्त हैं, अच्छा कैरियर, अच्छे रिश्ते, अच्छी संपत्ति, कि हम उस सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को एक्सप्लोर करना ही भूल गए जो हमारे भीतर है। हम एक ऐसे खजाने के मालिक हैं जिसके बारे में हमें खुद ही नहीं पता, इसलिए हम बाहर की दुनिया की से भीख मांगते हैं। इस कारागार से बाहर निकलने का इस शून्य को भरने का एकमात्र रास्ता है सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ना। ये यात्रा है क्या? ये कोई नया सेल्फ बनाने की यात्रा नहीं है। ये उस सच्चे स्व यानी सेल्फ को उजागर यानी मैं को उजागर करने की यात्रा है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन वह समाज की अपेक्षाओं, दूसरों की राय और हमारे अपने डर की परतों के नीचे दब गया है। यह एक ऐसे हीरे की तरह है जो कीचड़ में सना हुआ है। हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बता पाता, नहीं जानता वो। अगर कोई उसे पत्थर का टुकड़ा कहे तो वह शायद यकीन भी कर ले। आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी उस कीचड़ को धीरे धीरे साफ करने और हीरे की अपनी असली चमक और कठोरता को पहचानने की प्रक्रिया है। और ये यात्रा शुरू होती है नंबर 1, एकांत के साथ सहज होने से। इसका पहला कदम है बाहरी शोर से दूर हटकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। दिन में कुछ समय, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट कम से कम सिर्फ अपने साथ बिताएं। कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, इतना तो बिताएं। मेहनत करते समय बीच बीच में विराम लें, खुद को के साथ प्रयोग करें, बिना किसी मोबाइल, टीवी या लोगों के अकेले में रहना सीखें। यह एकांत हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। नंबर 2, गहरे प्रश्न पूछें खुद से। इस एकांत में खुद से कुछ गहरे सवाल करें कि मैं वास्तव में हूँ कौन, मेरे जीवन के कुछ जो मूल सिद्धांत हैं क्या हैं, कौन सी चीज़ें मुझे सच में खुशी देती हैं बिना किसी बाहरी वैलिडेशन के, मेरी अपनी अनूठी प्रतिभाएं क्या हैं। इन सवालों के जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आपको अपने भीतर झाती मार के जब ढूंढोगे तो मिलेंगे। नंबर 3, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। हमारे भीतर 2 आवाज़ें होती हैं। एक हमारे अहंकार, ईगो की, जो बहुत ही शोर करती है और हमेशा बाहरी प्रशंसा खोजने की कोशिश करती है। दूसरी आवाज़ हमारी अंतरात्मा की है, जो बहुत ही शांत है, बहुत ही स्थिर है, जिसमें समुद्र की अनंत गहराइयों की तरह शांति है। आत्म खोज इस शांत और स्थिर आवाज़ को पहचानना और उस पर भरोसा करना सीखना है। ये यात्रा अपने मूल्यांकन को
केंद्र यानी कि जो लोकस ऑफ इवोल्यूशन है, उसे बाहर से भीतर की ओर स्थानांतरित करती है। यह अपने जहाज के लिए अपना खुद का लंगर बनाने जैसा है, ताकि स्थायी किया जा सके। इससे होगा क्या? इस इससे हमें एक स्थिर और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद मिलेगी। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा पर चलकर अपने वर्थ को, वैल्यू को पहचान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद नहीं कर देता। वह भी इंसान है, लेकिन अब वह दूसरों की राय से परिभाषित होना बंद कर देता है। वह आलोचना को सुन सकता है, उससे सीख सकता है, लेकिन अब वह उससे टूटता नहीं है। वह प्रशंसा को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से वह उछलता नहीं है, आसमान में नहीं उड़ता, और एक शांत, स्थिर चित्तता के साथ बीच का रास्ता अपनाकर अपने जीवन को सुखद और सुखमय बनाता है, बेहतरी के रास्ते पर चलता है, समाज के लिए कल्याण का मार्ग खोलता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।